दोस्तों कुछ लोगों का यहाँ पर कंप्लेन आ रहा था कि उनका रिचार्ज नहीं होता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे उसके क्या सॉल्यूशन हुए। अगर आपका रिचार्ज पेंडिंग में पड़ गया है, अगर आपका रिचार्ज नहीं हो पा रहा है तो उसके क्या सॉल्यूशन है और दोस्तों आपको किस तरह से रिचार्ज करनी चाहिए जिससे आपकी कोई भी रिचार्ज में प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को दोस्तों अच्छे से देखिए ताकि आपको रिचार्ज रिगार्डिंग एक भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उसका कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर दोस्तों आप यहाँ पे जान सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये याद रखें कि जब आप यहाँ पर अपनी आईडी बनाते हैं तो इसे एक्टिव करने पड़ती है। कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने लीडर से फ़ंड ले लेते हैं या फिर लीडर उनको फ़ंड सेंड कर देते हैं, और उनको अगर 499 999 फ़ंड सेंड कर देते हैं तो उनका बैलेंस जो शो होता है वो होता है प्लान एक्टिवेट बैलेंस में। अब यहाँ पर जब प्लान एक्टिवेट बैलेंस में शो होता है तो कुछ नए लोग होते हैं जिनको ये सब चीज़ के बारे में नहीं पता होता है कि एक्टिवेशन क्या होती है। तो वो प्लान एक्टिवेट बैलेंस में अपना बैलेंस देख के उनको लगता है कि उसका आईडी एक्टिवेशन हो चुका है और वो बार बार रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपका रिचार्ज नहीं हो पाता है। तो याद रखें कि जब आपका बैलेंस प्लान एक्टिवेट बैलेंस में शो हो रहा हो तो वो रिचार्ज नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर आपको अपग्रेड पिन जहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको माई पैक दिखेगा और माई पैक में आपने जितने भी आईडी से अपग्रेड किए वो यहाँ पर शो होगा। तो माई पैक दोस्तों जब आपका यहाँ पर शो होगा तब आपको मानना चाहिए कि आपका आईडी एक्टिव है और तब दोस्तों आप यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपकी आईडी अपग्रेड होती है, एक्टिव होती है, तो हो सके तो आधे घंटे के बाद रिचार्ज करें। इससे क्या होता है, सिस्टम में रिलैक्स होती है और अचानक से प्रेशर नहीं पड़ता। तो हो सके तो आधे घंटे के बाद अपनी आईडी को रिचार्ज करें जिससे कि स्मूथली रिचार्ज हो सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टोटली रिचार्ज रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको समझ में आ सके। तो अब दोस्तों हम रिचार्ज करने के लिए जैसा कि इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, 3 एरो पे क्लिक करते हैं, फिर फ्री रिचार्ज में हम जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम फ्री रिचार्ज के ऑप्शन में आ चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं आप प्रीपेड रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए प्रीपेड रिचार्ज पे हम क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ऑपरेटर डालेंगे, सर्कल डालेंगे, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे। अब दोस्तों फर्स्ट रिचार्ज जब लोगों की होती है तो वो कहाँ भूल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब वो अपने मोबाइल नंबर डालते हैं तो वो कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और जब वो पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे नंबर में स्पेस रह जाता है और वो स्पेस को ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी वहाँ पर +91 कंट्री कोड भी रह जाती है, लेकिन उसे भी ध्यान नहीं देते हैं, वो रिचार्ज मार देते हैं, जिस कारण से उसका रिचार्ज नहीं होता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए। आपको मोबाइल नंबर जब यहाँ पर डालेंगे तो ओनली मोबाइल नंबर होना चाहिए, किसी तरह का स्पेस नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कंट्री कोड नहीं होना चाहिए। ऑपरेटर अच्छे से सिलेक्ट करें, सर्कल अच्छे से सिलेक्ट करें, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालें, आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। 99% लोगों का रिचार्ज सक्सेसफुल होता है इसी प्रोसेस के जरिए। अब बचे 1% जिनका रिचार्ज नहीं होता है तो उसका कारण मैं आपको बताता हूँ और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों का यहाँ पे रिचार्ज नहीं हो पाता है, 1% लोग जिनका रिचार्ज नहीं हो पाता है, उसको आप यहाँ दे सकते हैं। उसका कुछ इस तरह का उसे ऑप्शन देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखना मिलता है। रिचार्ज परमिशन इज ब्लॉक, प्लीज़ अपग्रेड योर अकाउंट। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनका रिचार्ज परमिशन जो ब्लॉक हो गया है, लेकिन उसको ब्लॉक नहीं हुआ है। आपके इन गलतियों के कारण ऐसा शो होता है या फिर किसी कारणवश ऑपरेटर के कारण इस तरह की गलतियाँ आपको शो होता है। 99% जो तो इस तरह का जिनका शो होता है उनका कुछ ना कुछ उन्हीं की गलती ही रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर आप इसने क्या आप इसी जगह पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग एंटर मोबाइल नंबर पे अपना यूज़र आईडी भी डाल देते हैं, तो इस कारण से ऐसा शो होता है। तो इन चीज़ों का याद रखिए। अगर आपका रिचार्ज परमिशन इज ब्लॉक है, अगर आपका ऐसा शो होता है तो फिर आपको क्या करना है। तो अगर आपका रिचार्ज परमिशन ब्लॉक होता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और रिचार्ज में ऑप्शन पे क्लिक करके रिचार्ज स्टेटस को चेक करना है। जब आप यहाँ पर रिचार्ज स्टेटस पे चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंप्लीट का आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको पेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपका रिचार्ज परमिशन ब्लॉक बता रहा है तो यहाँ पर आपको पेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो अब आप घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत सारे लोग इसमें परेशान हो जाते हैं और अपने अपलाइन को भी परेशान करने लगते हैं, कंपनी को भी कॉल पे कॉल करने लगते हैं। तो इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा ये प्रोसेस है। यहाँ पर जब आपको पेंडिंग दिखेगी, यहाँ पर जब आप पेंडिंग देखेंगे तो सिंपल आपको यहाँ पर आना है और इस ऑर्डर आईडी को आपको कॉपी करना है। इस तरह से आपको अपनी ऑर्डर आईडी को कॉपी करना है। इसके बाद आपको फिर से इस 3 एरो पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको विड्रॉल का एक ऑप्शन दिख रहा है, विड्रॉल का ऑप्शन में फिर आपको क्लिक करना है। उसके बाद डिस्प्यूट रिक्वेस्ट में आपको क्लिक करना है। डिस्प्यूट रिक्वेस्ट में आप क्लिक करते हैं तो एंटर ऑर्डर आईडी आपको लिखी हुई है, तो आपने जो ऑर्डर आईडी को कॉपी किया था इस ऑर्डर आईडी को यहाँ पर पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालकर सबमिट करना है।
लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस आपको तभी करना है जब आपका पेंडिंग जो है वो आधे घंटे से ऊपर हो जाए। मतलब जब आपका पेंडिंग शो होगा तो पेंडिंग को शो होने दीजिए और आधे घंटे का कम से कम आपको आधे घंटे तक वेट करना है। पेंडिंग जब शो होगा, पेंडिंग को शो होने दीजिए। पेंडिंग के दौरान अगर आप बार बार रिचार्ज करेंगे तो ये आपकी आईडी को ब्लॉक होने की पूरी संभावना रहेगी। तो याद रहे, पेंडिंग जब शो होगा तो पेंडिंग का आपको वेट करना है, कम से कम 30 से 35 मिनट तक आपको वेट करना है। वेट करने के बाद जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, अपनी ऑर्डर आईडी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर से विड्रॉल रिक्वेस्ट के जो विड्रॉल डिस्प्यूट का जो ऑप्शन दिख रहा था, यहाँ पर जो विड्रॉल डिस्प्यूट का ऑप्शन दिख रहा था, डिस्प्यूट रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा था, इस डिस्प्यूट रिक्वेस्ट में आपको ऑर्डर आईडी डालनी है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, सबमिट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर आप ऐसा प्रोसेस को करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको शो होगा। दो ऑप्शन मैक्सिमम चांसेस शो होंगे। या तो आपको शो होगा कि सक्सेसफुली डिस्प्यूटेड। अगर आपको शो होता है सक्सेसफुली डिस्प्यूटेड तो समझिए कि आपके 15 से 20 मिनट के अंदर में आपका रिचार्ज आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। और अगर यहाँ पर डिस्प्यूटेड फेल्ड दिखता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको फिर से परमिशन मिल जाएगा आपको रिचार्ज करने के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करेंगे रिचार्ज स्टेटस को। अगर आपका डिस्प्यूट फेल्ड बताता है तो रिचार्ज स्टेटस में चेक करेंगे, और जो यहाँ पर पेंडिंग बता रहा था वो फिर इस तरह से आपको बताएगा इनवैलिड ऑर्डर आईडी ट्रांजैक्शन। तो इस तरह से बताना शुरू हो जाएगा और फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका रिचार्ज परमिशन फिर से खुल चुका है। और फिर से आप इस जो रिचार्ज की प्रोसेस होती है, फ्री रिचार्ज का जो प्रोसेस होता है, इस फ्री रिचार्ज में जाके आपको फिर से रिचार्ज कर लेनी है। तो इस तरह का अगर आप प्रोसेस करते हैं तो आपको किसी भी तरह का रिचार्ज रिगार्डिंग कोई भी इशू नहीं आएगी। थोड़ा सा आपको टेक्निकल इस चीज़ें समझनी होगी, तभी आप इस सर्कल पे आप वर्क कर सकते हैं और टिक सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर वर्क नहीं, इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, ऑडियो को फॉलो नहीं करते हैं। एमडी सर का ऑडियो बराबर ग्रुप में आती रहती है, उनको आप फॉलो कीजिए, तभी आपको सिस्टम समझ में आएगा, वरना आप भी परेशान होंगे और अपने अपलाइन को भी आप परेशान करेंगे। दूसरी दोस्तों मैं आपको बता दूं रिन्यूअल रिचार्ज के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का रिन्यूअल रिचार्ज के में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोगों को ही प्रॉब्लम हो रहा है। और प्रॉब्लम का मेन कारण है कि उनको जानकारी नहीं है सिस्टम की, इसलिए उसे ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रही है। तो रिन्यूअल रिचार्ज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रिन्यूअल रिचार्ज करते समय सबसे पहले आप रिचार्ज स्टेटस को चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट रिचार्ज है यहाँ पे 10 तारीख 5वां महीना को रिचार्ज है। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। 10 तारीख 5वें महीने में रिचार्ज है, मतलब नेक्स्ट रिचार्ज जो होगी वो होगी उसकी 10 तारीख 6ठे महीने पे। होता क्या है कि हम जो सिस्टम से यहाँ पर हमें पैक मिलता है उसकी वैलिडिटी होती है 28 दिन, और सिस्टम से रिचार्ज मिलेंगे आपको 30 डेज में। मतलब तो आपको याद रखना है कि जैसा कि आपका रिचार्ज डेट है 10 तारीख 5वें महीना को, तो अगर 8 तारीख को आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो आप यहाँ से रिचार्ज करने की कोशिश ज़रूर करें। एक बार कोशिश करें, 2 बार कोशिश करें, बार आप ट्राई ना करें। आप 8 तारीख को भी कोशिश कर सकते हैं, 9 तारीख को भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का इन तारीख को भी रिचार्ज हो जाता है। तो कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपका पिन अपग्रेड नहीं होता, अगर 60 रुपीज़ का पिन अपग्रेड नहीं होता है या फिर आपका रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने आईडी को भी अपने अपलाइन को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिचार्ज अभी नहीं हो सकता। आपका रिचार्ज उसी समय होगा जिस डेट को आपने रिचार्ज किया था। मतलब 10 तारीख 5वें महीने का आपने रिचार्ज किया था तो 10 तारीख 6ठे महीना में ही आपका रिचार्ज होगा, यही पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। समझें इस चीज़ों को। सिस्टम से जो आपको रिचार्ज मिलेगा 30 डेज में ही मिलेगा। तो 2 दिन की आपको वेट करनी पड़ेगी। इससे पहले अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको वही बताएगा रिचार्ज परमिशन इज ब्लॉक, कुछ इसी तरह का आपको बताएगा रिचार्ज परमिशन इज ब्लॉक। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, बार आप रिचार्ज करने की कोशिश ना करें। आपको रिचार्ज उसी समय मिलेगा जिस डेट को आपने अपने पिछले महीने जिस डेट को आपने रिचार्ज किया था। तो जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है आपका 60 रुपीज़ का पिन अपग्रेड हो जाए, मतलब 2 दिन पहले ही अपग्रेड हो जाए, बिल्कुल चांसेस है। लेकिन आपका रिचार्ज हो जाए, और ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अगर रिचार्ज हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपको किसी भी तरह का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिचार्ज सिस्टम से 30 डेज में मिलेंगे उसी डेट को जिस डेट को आपने रिचार्ज किया था। अब पिछले महीने जिस डेट को आपने रिचार्ज किया था, तो उस डेट को अगर आप रिचार्ज नहीं होती है तब आप कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं, अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो ये आपको समझ में आया होगा, आपको रिचार्ज की पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को बार देख लें, ताकि आपको समझ में आए और बार आप कस्टमर केयर को या अपने अपलाइन को परेशान ना करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।